आज हम आपको बताएंगे गस्ती पत्र के बारे में, यानी सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर क्यों लिखा जाता है और इसका मतलब क्या होता है, व्यापारी लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं। सर्कुलर लेटर यानी कि एक प्रकार का विज्ञापन पत्र होता है। जब कोई व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अन्य व्यापारियों को देना चाहता है या अपने ग्राहकों को देना चाहता है तो उसको हम गस्ती पत्र कहते हैं। गस्ती पत्र लिखा कब जाता है? गस्ती पत्र यानी सर्कुलर लेटर जब व्यापारी कोई नई शाखा खोल रहा हो, कोई नई ब्रांच खोल रहा हो, अपने ही बिजनेस से रिलेटेड, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे जनरल स्टोर हो, किराना स्टोर हो, किताब की दुकान हो, किसी भी प्रकार की अगर उसकी अपनी दुकान होती है, अपना व्यापार होता है, उससे संबंधित दूसरी जगह पर अगर बिजनेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है या नई शाखा खोली जा रही है तो उससे संबंधित जो जानकारी होती है अन्य व्यापारियों को, ग्राहकों को देना होता है। इस प्रकार से व्यापारी गस्ती पत्र या विज्ञापन पत्र लिखता है, उसी को ही गस्ती पत्र कहा जाता है। लिखा क्यों जाता है? लिखने की वजह होती है जब कोई व्यापारी अपनी नई शाखा नई जगह पे खोल रहा हो या पार्टनरशिप में परिवर्तन हो रहा हो, यानी उनके साझेदारी में कोई नया साझेदार आ रहा हो, अवकाश ग्रहण कर रहा हो या मृत्यु हो गई हो, या यूँ कहिए कि कोई नया प्रोडक्ट भी, अगर वो उत्पाद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या मार्केट में नया कोई उत्पाद उनका आने वाला हो, ऐसी दशा में गस्ती पत्र लिखा जाता है जिससे कि उसकी जानकारी अन्य व्यापारियों को, अन्य ग्राहकों को आसानी से दी जा सके। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि गस्ती पत्र यानी सर्कुलर लेटर क्यों लिखा जाता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, वह व्यापारी जो अपना माल एक जगह बेच रहा था, अब दूसरी जगह अगर वो अपनी शाखा खोलेगा तो वहाँ के कस्टमर, वहाँ के जो व्यापारी नज़दीक के, उन्हें जिन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही थी, अब उनको आने जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, वे समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। जो ग्राहक बहुत दूर से आ रहे थे सामान लेने के लिए, जब उनके आसपास के इलाकों में अगर वही दुकान या वही स्टोर खुल जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गस्ती पत्र तभी लिखा जाता है जब व्यापारी को अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में सूचना अन्य व्यापारियों और ग्राहकों को देना होता है। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि गस्ती पत्र क्या होता है। अब हम आपके सामने एक गस्ती पत्र दिखाएंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ प्रश्न है, मेरठ में एक नई शाखा खोलने हेतु गस्ती पत्र लिखिए। हमने यहाँ पर सिर्फ इतनी लैंग्वेज पढ़ी है, यानी आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हुआ हो सकता है, बाकी की कार्रवाई आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया, पवन मेडिकल स्टोर वालों का ही अपनी एक दुकान अन्य क्षेत्र में खुलने जा रही है, हम उसी के बारे में थोड़ा सा प्रोपोगेंडा यानी प्रचार करना चाहते हैं, उसके लिए गस्ती पत्र अन्य व्यापारियों के नाम पे लिखा जा रहा है। ये कौन है? ये है दवाइयों के थोक विक्रेता, और इन्हीं का ही ये तार का पता, दूरभाष और पत्र संख्या लिखा हुआ है। इसके बाद 189 नंदन गार्डन मेरठ इनका एड्रेस है और यह पत्र 12 मई 2021 को लिखा जा रहा है। सेवा में, जिसको, सेवा में का मतलब हुआ जिसके नाम पे यह पत्र जाएगा। यहाँ डॉट डॉट इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया किसकी तरफ से किसको भेजना है, तो हमने यहाँ पर मैसेज डाल के छोड़ दिया, डॉट डॉट लगा दिया। जिसका नाम, बहुत सारों का नाम आएगा क्योंकि गस्ती पत्र में तो 100 जनों का नाम आएगा, तो अब यहाँ 100 जने का नाम थोड़ी आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन में डाल दिया डॉट डॉट करके कि यहाँ जिसके नाम बोला जाए, अगर पार्टिकुलर तो हम उसका नाम डालेंगे, नहीं तो डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। विषय यानी यह किस लिए लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक की अगर आपको ये शाखा किस क्षेत्र में खोलना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है मेरठ में एक नई शाखा, तो आपको यहाँ पर मेरठ शब्द का प्रयोग करना होगा।
अगर क्वेश्चन में बोला जाए गाजियाबाद में, तो आप गाजियाबाद में यहाँ पर नई शाखा खोलने के बारे में लिखेंगे। प्रिय महोदय, प्रिय महोदय यह एक विनम्रता का शब्द होता है जो व्यापारी लोग अपने व्यापारियों को, अपने ग्राहकों को लिखते हैं। हमें प्रिय महोदय, हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने हापुड़, गाजियाबाद, मोदी नगर तथा उनके आसपास के ग्राहकों के लाभार्थ मेरठ में निम्नलिखित पते पर अपनी शाखा खोलने का निश्चय किया है। यह शाखा का एड्रेस है जहां पर यह ब्रांच खोली जाएगी। पवन मेडिकल स्टोर के नाम से विजयनगर प्रकाशक मार्ग मेरठ पर यह खुलेगा दुकान, यानी कि यह इनका स्टोर जो है इस जगह पर खोला जाएगा जिसका इन्होंने एड्रेस दिया है, जिसका दूरभाष नंबर भी लिखा है। यह शाखा 1 जून 2021 से कार्य करना प्रारंभ कर देगी। उपयुक्त शाखा पर आपको सभी दवाइयाँ पूर्व शर्तों एवं कमीशन पर उपलब्ध रहेगी। यह मैटर अपनी तरफ से आप भी बना सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अब आगे से सभी आदेश हमारी मेरठ शाखा के पास ही भेजने का कष्ट करें। 1 जून के बाद से ही कहा है, कभी 1 जून से 10 दिन पहले से बटन दबा दबा के मारने लग जाएं तो ऐसा नहीं बोलना है। इस प्रकार से पर आप क्या करना है, आपको तो अपना स्टोरी बना के लिखनी है इसको, एक प्रकार से मैटर। आशा है कि इस शाखा पर आप लोगों का सहयोग ऐसा ही रहेगा। भवदीय पवन मेडिकल स्टोर, पवन प्रबंधक, पवन की पोस्ट है मैनेजर की। इस प्रकार से आपने देखा। अब मान लीजिए इसी जगह पर आपसे कह दिया जाए कि मिस्टर रमेश की एक किराना स्टोर है गाजियाबाद में, अब वो अपनी एक शाखा मुरादनगर में खोलना चाहते हैं जिससे कि वहाँ का किराने का सामान आसपास के ग्राहकों को, व्यापारियों को आसानी से मिल सके। अब आपकी दुकान कहाँ पे है? गाजियाबाद में। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर मान लो किराना स्टोर रमेश किराना स्टोर है, तो यहाँ आप लिखेंगे रमेश किराना स्टोर। यहाँ पर लिखेंगे किरानों के सामान के थोक विक्रेता। गाजियाबाद में कहाँ? मेरठ रोड, घूकना मोड़। तो यहाँ पर लिखिए मेरठ, यहाँ लिखिए मेरठ रोड, घूकना मोड़, गाजियाबाद। डेट डाल देंगे। इसके बाद तार का पता, रमेश है तो रमेश डाल दो। दूरभाष, टेलीफोन नंबर, पत्र संख्या लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। सेवा में ये जरूरी लिखना है, मैसर से लिखेंगे। विषय में आप लिखेंगे गाजियाबाद में हमारी दुकान है, यानी रमेश किराना स्टोर गाजियाबाद में है। कहाँ किराना स्टोर खोलना है इनको? मुरादनगर में। तो यहाँ लिखेंगे मुरादनगर में नई शाखा खोलने हेतु। इसको और बढ़िया लिखना है तो मुरादनगर में एक नई शाखा खोलने हेतु लिख सकते हैं। प्रिय महोदय, वही मसाला रहेगा। हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, यह भी वही रहेगा। ये सारी बातें जो इसमें लिखी हुई है। अब जो मुरादनगर है, मुरादनगर के आसपास के जो गांव देश, अगर आपको मतलब देश कह रहा हूँ, गांव क्षेत्र पता होंगे तो उनको आप लिख सकते हैं। जैसे गुलावटी हुआ और मोदी नगर हुआ, आसपास के जो भी मोरटा हुआ, जो भी क्षेत्र वहाँ आते हैं उन सब का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद लिखेंगे उनके आसपास के, साथ में ये भी लगाना उनके आसपास के ग्राहकों के लाभार्थ मेरठ में, मेरठ के बजाय आपको लिखना है मुरादनगर में, निम्नलिखित पते पर अपनी शाखा खोलने का निश्चय किया है। तो यहाँ लिखेंगे रमेश किराना स्टोर, मुरादनगर, नहर के किनारे या जहाँ भी होगा, या कौन सा रोड है वो, रावली रोड पर यही जो भी है वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, या रावली रोड से पहले डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एड्रेस लिखेंगे, दूरभाष लिखेंगे। आगे यह भी बताएंगे वो शाखा कब काम करना प्रारंभ कर देगी। ये शाखा यहाँ की डेट से कम 15-20 दिन, 1 महीने आगे की डेट डालनी है, इससे पहले की नहीं। अब एकदम से इससे 6 महीने आगे भी नहीं डालना है कि आदमी भूल ही जाए, तो ऐसा नहीं है। मात्र 1 महीने से 2 महीने से ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये
एड्रेस लिखने के बाद यह भी बताना है कब प्रारंभ करेगी ये शाखा। उपयुक्त शाखा पर आपको सभी दवाइयों के बजाय सभी सामान, दवाइयों की दुकान नहीं, किराना स्टोर आप बता रहे हैं, तो सभी सामान पूर्व शर्तों एवं कमीशन पर उपलब्ध रहेगी। आपसे अनुरोध है कि अब आगे से सभी आदेश हमारी मेरठ शाखा के, यहाँ मेरठ के बजाय मुरादनगर शाखा के पास ही भेजने का कष्ट करें। आशा है कि इस शाखा पर आप लोगों का सहयोग ऐसा ही रहेगा। यह भी मैटर वही रहेगा। भवदी में ये पूरी कहानी, यहाँ पर रमेश किराना स्टोर, रमेश यहाँ लिख सकते हैं प्रबंधक, या रमेश ही लिख के छोड़ दीजिए, प्रबंधक लिखने की या साझेदार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपने गस्ती पत्र पढ़ा। गस्ती पत्र यानी कि एक प्रकार का विज्ञापन पत्र। पूरा अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपने लेटर, इससे पहले हमने एक पत्र और आपको बताया था, वो था शिकायती पत्र। शिकायती पत्र वाले के बाद ये दूसरा पत्र है जिसको हम आपके सामने बोर्ड पर लिख करके दिखा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करेगा और वह सुझाव मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी मेघा पंत जी ने एक सुझाव हमें दिया था जिसमें कि उन्होंने एमसीक्यू प्रॉब्लम को कंपटीशन बेस पर डालने के लिए अनुरोध किया था और सुझाव भी दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके सुझाव के मुताबिक हम एमसीक्यू बेस प्रॉब्लम कंपटीशन वाले वो तैयार कर रहे हैं और जैसे वो तैयार हो जाएगा वह वीडियो भी आपके सामने इसी तरह से मौजूद होगी। इसी तरह बने रहिए और आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा। सभी लोग वीडियो घर पर बैठकर देखिए और जो भी जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने कमेंट में ज़रूर भेजिए। मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करूंगा और आपके कहे अनुसार उस पर मैं बाकायदे अमल भी करूंगा और आपके सहयोग का पूरा मैं इंतज़ार करूंगा।